हेलो स्टूडेंट। तो अब भी अपन अपना टॉपिक यानी कि क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला टॉपिक चल रहा था। इसका क्वेश्चन नंबर 7 आज अपन करेंगे। रेक्टिफिकेशन का सेकंड मेथड मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में 7th क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ फॉलोइंग एरर वर डिटेक्टेड आफ्टर ट्रांसफरिंग द डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट। यानी कि हमने सस्पेंस अकाउंट बनाया, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आपकी मैच नहीं हो रहा था सस्पेंस अकाउंट बना के ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद में कुछ एक एरर हमें मिली, इन एरर को हमें सही करना है। सबसे पहले बोल रहा है, देखो एक तो इसने बोला आफ्टर प्रीपेड ट्रायल बैलेंस, तो आपको पता है अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में अगर हम आप रेक्टिफिकेशन करते हो तो आपको राइट रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन यही मेथड यूज में लेना होगा। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टॉपिक यहां पे डाल देंगे। ये आपकी राइट एंट्री होगी, यहां पे ये आपकी रॉन्ग और ये आपकी रेक्टिफिकेशन। ठीक है, राइट रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन। फर्स्ट के अंदर बोल रहा है, रूल आपको याद ही है, एन ओल्ड मशीन वॉज सोल्ड फॉर 2500 विच वॉज एंटर्ड इन सेल्स बुक। कोई पुरानी मशीन बेची थी 2500 रुपये में, जिसको अपन ने एंटर कर दिया किसमें, सेल्स बुक में एंटर कर दिया। ठीक है, एक ओल्ड मशीन सोल्ड की थी तो मशीन को क्रेडिट करना था। एक ओल्ड मशीन सोल्ड की थी, आपको किसको क्रेडिट करना था, मशीन अकाउंट को क्रेडिट करना था। एंटर्ड इन सेल्स बुक आपने किस में एंटर कर दिया, सेल्स में एंटर कर दिया। तो आपको राइट एंट्री टू मशीन करना था भाई। क्या करना था, टू मशीन। कितने रुपए, 2500 रुपये। आपने क्या कर दिया, टू सेल्स अकाउंट कर दिया, कितने रुपए, 3000। ये आपने मिस्टेक की। मशीन सोल्ड करते हैं तो टू मशीन ही करते हैं, आपने किसमें, सेल्स में एंटर कर दिया, मतलब टू सेल्स कर दिया। आपको क्या करना है, राइट सीधा रोंग उल्टा, सीधा सही हो जाएगा। तो राइट सीधा चलाया तो टू मशीन 2500 रुपये। रोंग को उल्टा करो तो सेल्स अकाउंट डेबिट कर दो। ये आपने कर दिया सेल्स अकाउंट डेबिट 3000। डिफरेंस आ गया, डेबिट में 3 है, क्रेडिट में 2500 ही है, तो डिफरेंस आया। डेबिट साइड में लिखोगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट 500। सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिख दोगे 500 रुपये, बस इतना ही था। सेकेंड दिया हुआ, द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक वॉज कैरिड फॉरवर्ड एज 4100 इन स्टेड ऑफ 1400। यानी कि आपके परचेज रिटर्न बुक जो है इसकी टोटल 1400 रुपये थी, इसको आगे ट्रांसफर करते समय इसकी टोटल हमने 4100 रुपये लगा दिया। टोटल में ही मिस्टेक है, टोटल में अगर मिस्टेक होती है तो राइट और रॉन्ग एंट्री नहीं की जाती। टोटल को सही कर लो, सही हो जाएगा। टोटल ज़्यादा लग गई तो कम कर लो, और कम लग गई तो बढ़ा दो। तो ये बोल रहा परचेज रिटर्न बुक की टोटल 1400 रुपये थी, इसको आगे ट्रांसफर करते टाइम इसको 4100 रुपये अपन ने लिख दिया, 4100 लिख दिया। 1400 टोटल थी जिसको 4100 ट्रांसफर करते टाइम लिख दिया। तो कुल मिला के कितने रुपए ज़्यादा लिख दिए आपने, 2700 रुपये आपने ज़्यादा लिख दिए। आप कम कर दोगे सही हो जाएगा। तो देखो परचेज रिटर्न बैलेंस से देखो, परचेज रिटर्न का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। टोटल ज़्यादा लग गई, वापस कम करना है, कम करते हैं अपोजिट साइड में चलते हैं तो डेबिट कर दो। परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस का ये प्रोडक्ट है या आइटम है। टोटल ज़्यादा लग गई, वापस कम करने के लिए क्या करो, डेबिट करो। तो डेबिट कर देंगे परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितने रुपए, 2700 रुपये टोटल ज़्यादा लगी थी, वापस कम कर दिया। कम करने के लिए क्या किया, डेबिट।
क्रेडिट बैलेंस के आइटम को कम करने के लिए डेबिट करते हैं, डेबिट बैलेंस के आइटम को कम करने के लिए क्रेडिट करते हैं, और कम करने के लिए हमेशा अपोजिट साइड में चलते हैं, बढ़ाने के लिए सेम साइड। नीचे आपके कुछ लिखा हुआ नहीं है तो सस्पेंस लिख दो, टू सस्पेंस अकाउंट 27, बस कुछ नहीं है। और थर्ड एरर में देखें तो थर्ड के अंदर दिया हुआ पेड 800 टू नरेश, नरेश को 800 रुपये पेड किए, वो क्रेडिटेड टू महेश अकाउंट। नरेश को पेड किए 800 रुपये, आप देखो माइंड में एंट्री करो, नरेश को पेड किया, आप बोलोगे सर नरेश अकाउंट डेबिट। आपने क्या किया कि महेश को क्रेडिटेड, मतलब महेश को क्रेडिट कर दिया। राइट एंट्री क्या है, नरेश को पेड किए तो नरेश अकाउंट डेबिट होना था, आपने कर दिया महेश को क्रेडिट टू महेश अकाउंट, बस ये तो गलती हुई, ज़्यादा थोड़ी है। राइट सीधा रॉन्ग उल्टा, राइट डेबिट है नरेश तो डेबिट में आ जाएगा, तो नरेश अकाउंट डेबिट 800, महेश क्रेडिट है तो इसको भी डेबिट कर दो, महेश अकाउंट डेबिट 800, और टू सस्पेंस 1600, बस ठीक है। फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ अगर देखें अपन, द सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाई 2000, सेल्स बुक जो है इसकी टोटल ज़्यादा लग गई, तो टोटल ही तो ज़्यादा लगी है तो राइट रॉन्ग करने की तो जरूरत ही नहीं। देखो सेल्स क्रेडिट बैलेंस का आइटम है, टोटल ज़्यादा लग गई, कम करने के लिए डेबिट कर दो, ठीक है। सेल्स बुक की टोटल ओवरकास्ट ज़्यादा लग गई तो वापस कम करो, सेल्स क्रेडिट बैलेंस का आइटम कम करने के लिए डेबिट करो, तो सेल्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए 2000, डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट 2000, बस इतना ही है। इसके बाद में देखें तो लास्ट एंट्री फिफ्थ दी हुई है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1000, मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1000, रिटर्न एज 1100 इन डेप्रिसिएशन अकाउंट, बस इतनी सी गलती थी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेज होता है, डेबिट साइड में 1000 रुपये लिखने थे, हमने 1100 रुपये लिख दिए, टोटल में ही तो मिस्टेक है, राइट रॉन्ग नहीं होगी। डेप्रिसिएशन में कितने रुपए लिखने थे 1000, आपने कितने लिख दिए 1100, 100 रुपये कम कर दो। तो डेबिट बैलेंस का आइटम है डेप्रिसिएशन, कैसे पता चला, डेप्रिसिएशन क्या है एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट होता है, ठीक है। 1000 रुपये 100 रुपये ज़्यादा लिख दिए, वापस कम करने के लिए क्रेडिट करो, तो टू डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने रुपए 100 रुपये, ऊपर कुछ है नहीं तो आपके क्या आ गया सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने रुपए 100, ठीक है। ये आपके 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अभी, ठीक है। ये आपके सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, सस्पेंस का अकाउंट आप बना ही लोगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल वगैरह और कर लेते हैं एक इसका, या 8th क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 8th क्वेश्चन आपको बताओ तो आपने फर्स्ट मेथड से किया था, ठीक है। 8th क्वेश्चन को अगर अपन सेकेंड मेथड से करें, 8th क्वेश्चन को अगर अपन सेकंड में, वैसे क्वेश्चन बोल नहीं रहा मैं, केवल और केवल प्रैक्टिस के हिसाब से करवा रहा हूँ 8th क्वेश्चन, ठीक है। 8th क्वेश्चन को अगर अपन सेकंड मेथड से करें तो किस हिसाब से करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 8, वही राइट रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन फॉर्मेट, ऊपर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये आपके
राइट, ये आपके रॉन्ग, ये आपके रेक्टिफिकेशन। ठीक है, राइट, रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन हो गया। 8th क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट के अंदर बोल रहा है ए क्रेडिट सेल ऑफ पुष्पा, पुष्पा से हमने उधार माल खरीदा, सॉरी उधार माल बेचा 1800 रुपये, पोस्टेज एज 800 ओनली हर पर्सनल अकाउंट। देखो रेक्टिफिकेशन उसी चीज का होता है जिसके अंदर मिस्टेक हो। अगला बोल रहा है पुष्पा को मैंने क्रेडिट में सेल की, तो आप एंट्री करोगे, माइंड में करो पुष्पा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पुष्पा अकाउंट डेबिट, सेल्स में कोई मिस्टेक नहीं है। अगला बोल रहा है मिस्टेक किसमें, हर पर्सनल अकाउंट, उसके खुद के अकाउंट में है, मतलब पुष्पा के अकाउंट में मिस्टेक है। तो आपने माइंड में एंट्री किया कि पुष्पा अकाउंट डेबिट 1800, और इसने क्या किया, पुष्पा अकाउंट डेबिट 800 रुपये, बस इतना ही तो किया। ठीक है, तो इसने क्या किया कि पुष्पा के अकाउंट को 800 रुपये से ही डेबिट किया। तो आप बोलोगे सर राइट रॉन्ग करने की जरूरत क्या है, पुष्पा के अकाउंट को डेबिट करना था 1800 से और आपने किया 800 से, 1000 रुपये और लिख दो, 1800 हो जाएगा। तो आप कर दोगे पुष्पा अकाउंट डेबिट 1000 रुपये, बस सेल्स में कोई मिस्टेक है नहीं, नीचे आ जाएगा सस्पेंस, कितने रुपए, 1000 रुपये। अगर साइड मिस्टेक होती कि पुष्पा को डेबिट करना था और मैंने क्रेडिट कर दिया, तब तो अपन देखते ही, ठीक है, डेबिट क्रेडिट करते हैं। लेकिन ये बोल रहा पुष्पा को 1800 रुपये सेल की थी, तो पुष्पा अकाउंट डेबिट है होना था 1800 से, और इसने इसके पर्सनल अकाउंट के अंदर 800 रुपये लिखे, तो इसके पर्सनल अकाउंट पुष्पा के अकाउंट में 1000 रुपये और लिख दिए, 1800 हो गया, सही हो गया। सेकंड में बोल रहा था डेबिट बैलेंस ऑफ 1300 ऑफ दीपक अकाउंट, दीपक का अकाउंट का डेबिट बैलेंस था 1300 रुपये, इसको कैरी फॉरवर्ड हमने किया, मतलब आगे लेके गए दूसरे पेज पे, तो इसको 130 रुपये क्रेडिट साइड में लिख दिया, ये मिस्टेक है। दीपक का अकाउंट का बैलेंस था डेबिट, राइट, तो ये थी कि दीपक अकाउंट डेबिट करना था आपको 1300 रुपये से, आपने जब ट्रांसफर किया तो आपने मिस्टेक कर दी, गलत कर दिया, रॉन्ग क्या कर दिया, दीपक को क्रेडिट में लिख दिया, कितने 130, अब करो ट्रांसफर। तो राइट को सीधा, ये दीपक इधर लेके आया डेबिट का डेबिट में, तो दीपक अकाउंट डेबिट 1300। अब देखो इसको उल्टा, तो ये क्रेडिट में है तो इसको डेबिट में ट्रांसफर करोगे, तो 130 रुपये भी डेबिट में लिखोगे, 2 बार दीपक दीपक अच्छा नहीं लगेगा, मैं इसी में प्लस कर देता हूँ, तो ये आपके हो गए 1430 रुपये, नीचे कुछ है नहीं, तो आपके आ गया टू सस्पेंस अकाउंट 1430, बस, ठीक है। इसके बाद में बोल रहा थर्ड के अंदर एन ओमिशन ऑफ 150 वॉज मेड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ केस बुक, लिखना भूल गए 150 रुपये डिस्काउंट केस बुक के डिस्काउंट कॉलम के अंदर, क्रेडिट साइड के अंदर आप लिखना भूल गए, तो डिस्काउंट केस बुक के क्रेडिट साइड में जो डिस्काउंट होता है इनकम होता है, लिखना भूल गए, अब लिख दो, राइट रॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, ये लो क्रेडिट साइड में लिख दो टू डिस्काउंट, अब लिख दिया 150 सही हो गया, ऊपर कुछ है नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 150, बस इतना ही था। फोर्थ के अंदर बोल रहा है कैरीज पेड ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर 500 वॉज डेबिटेड टू कैरीज अकाउंट, हमने फर्नीचर खरीदने पर कैरीज पेड किया, तो एसेट्स खरीदने पर कोई भी एक्सपेंसेस पेड किया जाता है तो एसेट्स अकाउंट ही डेबिट होता है, भी ये चीज़ ध्यान रखना आप। अगर आपने कोई एसेट्स खरीदी उसके साथ में कोई एक्सपेंसेस पेड किया है तो एसेट्स की कॉस्ट में ही इंक्लूड होता है, तो फर्नीचर परचेज करने पर कैरीज पेड किया था, तो राइट एंट्री ये होनी थी, आपको करना था फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्या करना था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, अमाउंट आपके दी हुई है 500 रुपये, आपने क्या कर दिया, इसको कैरीज अकाउंट डेबिट कर दिया, ये गलती हो गई, ठीक है। कैरीज डेबिट होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन एसेट्स परचेज करने पर अगर कोई एक्सपेंसेस पेड किया जाता तो एसेट्स के नाम से डेबिट होता है, तो एसेट्स की कॉस्ट में इंक्लूड होता है।
ठीक है ना। तो फर्नीचर परचेज करने पर कैरिज पेड किया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना था, आपने कैरिज अकाउंट डेबिट कर दिया। राइट को सीधा, रॉन्ग को उल्टा, तो आपके रेक्टिफिकेशन बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैरिज। कितने रुपए? 500। बस। गुड्स रिटर्न किया टू प्रवीण को गुड्स रिटर्न किया 2100 रुपये। वो पास सेल्स बुक के अंदर इसको एंट्री को पास कर दिया। तो देखो गुड्स रिटर्न किया था, गुड्स रिटर्न टू, तो परचेज रिटर्न में लिखना था प्रवीण को, तो आप एंट्री करते प्रवीण अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, राइट एंट्री तो यही होती। गुड्स रिटर्न टू प्रवीण, तो राइट एंट्री क्या होती? परचेज प्रवीण अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न कितने रुपए? 2100 रुपये। आपने इसको सेल्स बुक में रिटर्न रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स रिटर्न में भी नहीं, आपने सेल्स बुक में, तो आपने एंट्री क्या कर दी? प्रवीण अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब आप बोलोगे सर आप यहाँ पे पूरी एंट्री क्यों कर रहे हो? इसलिए क्योंकि बुक्स में मिस्टेक है, अगर बुक्स में मिस्टेक होती है तो राइट रॉन्ग एंट्री पूरी होती है। 2100। तो देखो प्रवीण अकाउंट डेबिट होना था, डेबिट ही तो हुआ, तो इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक केवल इसमें है, परचेज रिटर्न क्रेडिट है, क्रेडिट में लिख दो टू परचेज रिटर्न। सेल्स क्रेडिट है, इसको डेबिट कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट। बस ठीक है। तो ये आपके रेक्टिफिकेशन पूरा हो गया। अब नेक्स्ट वाली वीडियो से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे भी, 6 चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और इस चैप्टर की पूरे चैप्टर के क्वेश्चन की मैं आपके PDF सेंड कर दूंगा अभी, क्योंकि मेरे पास जो बुक है मैं पढ़ा रहा हूँ स्टेलर की कोई बुक है, स्टेलर। ठीक है, क्योंकि मेरे पास NCERT वाली अवेलेबल है नहीं, इसलिए मैं इसके क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कुछ एक स्टूडेंट के मेरे पास कॉल आए थे, मैसेज आए थे कि भाई सर क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर में मिस्टेक हो रही है, तो इसका मैं PDF बना के हर चैप्टर का आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है।